जैसे आपके शरीर की एक आयु होती है 100 वर्ष, और 100 वर्ष बाद ये शरीर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड की भी एक आयु होती है। कितनी आयु होती है? बोलते हैं एक कल्प। ये जो ब्रह्मांड है ये कितने वर्ष तक आपके सामने रहेगा? एक कल्प तक। और उस एक कल्प में 14 मनु आते हैं। एकदम सुलझा सुलझा के कह रहा हूं, एक कल्प में 14 मनुओं का शासन होता है। आपको वो भी गिनाता हूं, 14 मनु। अब उस एक कल्प में, और सरल और अच्छा समझाने के लिए, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों मिला को क्या बोलते हैं पता है? एक चतुर्युग। कितने चतुर्युग? एक चतुर्युग। सतयुग को मिला लें, त्रेता को मिला लें, द्वापर को मिला लें और कलयुग को, तो कितने चतुर्युग हो गए? एक। इस तरीके से करीबन 72 चतुर्युग कितने कल्प में आते हैं? एक कल्प में। समझ में आया ये क्या कहा जा रहा है? एक कल्प में ये 72 बार रिपीट होते हैं। कौन कौन? सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग। सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। त्रेता में 12,96,000, तो द्वापर में 8,64,000 और कलयुग में 4,32,000। तो चारों को अगर मिला लें तो बना 43,20,000। कितना? एक चतुर्युग। कितना? एक चतुर्युग। ऐसे कितने चतुर्युग? 72 चतुर्युग जब होते हैं तब एक कल्प तक ये सृष्टि क्या होती है? चलती है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, फिर अब इसी एक जो 72 चतुर्युग तक चलती है सृष्टि, कुल मिला के 14 मनुओं का शासन होता है यहां। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मनु क्या है? एक पद है। ब्रह्मा क्या है? एक पद है। इंद्र क्या है? एक पद है। और इस पद पे रहने वाला व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है जब सृष्टि क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब नाम गिना देता हूं आपकी जानकारी के लिए कम से कम। उसमें जो सबसे पहले मनु हुए, कितने मनु होंगे? 14। तो सबसे पहले जो मनु हुए उनका नाम था स्वायंभू। दूसरे मनु का नाम था स्वरोचिष मनु। तीसरे मनु का नाम था उत्तम मनु। चौथे मनु का नाम था तामस मनु। पंचम मनु का नाम था रैवत मनु। षष्ठम मनु का नाम है चक्षुष मनु। सप्तम मनु का नाम है गज। चाक्षुष मनवंतर में उद्धार हुआ। तो सातवें मनु का नाम है वैवस्वत मनु, और उन्हीं का नाम है श्राद्ध देव। उसमें 8वें जो मनु हुए उनका नाम था सावरणी मनु। 9वें मनु का नाम हुआ दक्ष सावरणी मनु। 10वें मनु का नाम हुआ ब्रह्म सावरणी मनु। 11वें मनु का नाम हुआ धर्म सावरणी मनु। 12वें मनु का नाम हुआ रुद्र सावरणी मनु। 13वें मनु का नाम हुआ देव सावरणी मनु। और 14वें मनु का नाम हुआ, जो अंतिम मनु हुए उनका नाम हुआ इंद्र सावरणी। कम से कम इसके उच्चारण से मुख तो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो 14 मनु के शासन काल में ये सृष्टि एक कल्प तक आपके सामने रहती है।